निधि एक होशियार लड़की थी, पढ़ने में बहुत तेज। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जो उसके सपनों की गहराई को दर्शाती थी। वो एक छोटे से शहर में रहती थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। उसकी सोच और हिम्मत ने उसे सीमाओं से परे जाने की प्रेरणा दी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उसके मन में हमेशा से ही लोगों की सेवा करने का जज्बा था। दुनिया को बेहतर बनाने का, लोगों की मदद करने का, ये उसका अपना तरीका था। उसे लगता था कि एक डॉक्टर बनकर वो सबसे ज्यादा मदद कर सकती है। निधि पढ़ाई में बहुत तेज थी, खासकर मैथ्स में। गणित उसके लिए एक खेल जैसा था, जिसमें वो हर बार जीतती थी। उसके टीचर अरविंद सर को उसकी काबिलियत का अंदाजा था। वो जानते थे कि निधि में कुछ खास है। वो अक्सर उसकी तारीफ करते, जिससे निधि खुद को खास महसूस करती। उनकी तारीफें निधि के आत्मविश्वास को और भी बढ़ा देती थीं। अरविंद सर उसके लिए एक आदर्श बन गए, जिनको वो बहुत मानती थी। उनकी बातें और सिखावनें निधि के दिल में बस गई थीं। निधि के माता-पिता को अपनी बेटी पर बहुत गर्व था। वो उसकी हर छोटी बड़ी की सफलता में उसके साथ खड़ी ये थी रहते। वो उसकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते। उनकी मेहनत और सपोर्ट ने निधि को और भी प्रेरित किया। उन्हें अपनी बेटी के भविष्य से बहुत उम्मीदें थीं। वो जानते थे कि निधि एक दिन जरूर अपने सपनों को पूरा करेगी। हर शाम उनका छोटा सा घर निधि की पढ़ाई की आवाज से गूंजता रहता। उसकी मेहनत और लगन ने घर के माहौल को भी बदल दिया था। टिमटिमाती लैंप की रोशनी मानो उसके हौसले को और भी बढ़ा रही होती। वो देर रात तक पढ़ाई करती, अपने सपनों को साकार करने के लिए। उसका सपना ही उसका गाइडिंग स्टार था। वो जानती थी कि एक दिन वो अपने सपनों को हकीकत में बदल देगी। अरविंद सर ने निधि को स्कूल के बाद एक्स्ट्रा हेल्प देने की बात कही। उन्होंने कहा कि ये उसकी पढ़ाई में सुधार के लिए बहुत जरूरी है। निधि शुरू में तो बहुत खुश हुई। उसे लगा कि ये उसके लिए एक सुनहरा मौका है। ये तो उसके लिए और भी अच्छा करने का मौका था। उसने सोचा कि इससे उसकी परफॉर्मेंस और भी बेहतर हो जाएगी। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगीं। अरविंद सर का व्यवहार कुछ अजीब सा लगने लगा। उनका छूना अब पहले जैसा नहीं रहा। निधि को अब उनका स्पर्श असहज करने लगा। उनके जोक्स अब सही नहीं लगते थे। पहले जो बातें उसे हंसाती थीं, अब उसे परेशान करने लगीं। निधि को अजीब लगने लगा। उसके पेट में एक डर का गोला सा बन गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद यह सब उसके मन का वहम है। आखिरकार वो उसके टीचर थे, एक सम्मानित व्यक्ति। उसने खुद को समझाया कि अरविंद सर कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। वो उन पर कैसे शक कर सकती थी? उसने अपने मन की बात किसी से कहने की हिम्मत नहीं जुटाई। निधि को अब एक्स्ट्रा क्लासेस का डर सताने लगा। उसे हर दिन स्कूल जाने से पहले घबराहट होने लगी। उसकी सेफ हेवन, सीखने की जगह अब उसे अच्छी नहीं लगती थी। वो अब उस क्लासरूम में सुरक्षित महसूस नहीं करती थी। ब्लैक बोर्ड पर लिखे इक्वेशंस धुंधले दिखने लगे, क्योंकि डर ने उसकी आंखों को धुंधला कर दिया था। उसकी कंसंट्रेशन पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जो तारीफें पहले उसे अच्छी लगती थीं, अब वो उसे चुभने लगी थीं। अरविंद सर की हर बात अब उसे परेशान करने लगी। वो अपने आप में सिमटने लगी और उसके ग्रेड्स भी गिरने लगे। उसकी परफॉर्मेंस में गिरावट आने लगी और वो पहले जैसी कॉन्फिडेंट नहीं रही। निधि खुद को कंफ्यूजन और डर के बवंडर में फंसा हुआ पाती है। जो हो रहा था वो गलत था, लेकिन उसकी बात कौन मानेगा? अरविंद सर एक रिस्पेक्टेड टीचर थे। आवाज उठाना उसके लिए नामुमकिन सा लग रहा था। उसकी खामोशी उसकी कैद बन गई और डर उसका साया। रातें सबसे ज्यादा भयावह होती थी। नींद उससे कोसों दूर चली गई थी। उसकी जगह एक अजीब सी बेचैनी ने ले ली थी। अगले दिन स्कूल जाने का सोचकर ही उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते। उसे बुरे सपने आने लगे।
उसकी सेफ हेवन टूटती जा रही थी। अपने अंदर इस राज को छुपाए रखना उसके लिए असहनीय हो गया था। एक दिन निधि ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त प्रिया को सब कुछ बता दिया। अपने दिल का हाल बयान करते हुए उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। प्रिया ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसकी आंखों में फिक्र साफ दिख रही थी। उसने निधि को अपने कंधे पर सिर रखकर रोने दिया और उसे ढारस बंधाया। प्रिया के इस अनकंडीशनल सपोर्ट ने निधि को वो ताकत दी जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। प्रिया ने निधि को स्कूल काउंसलर से बात करने के लिए कहा। वो जानती थी कि इस बात को दबाए रखना निधि के लिए नुकसानदेह था। किसी से भी इस बारे में बात करने का सोचकर ही निधि डर जाती थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि अब और चुप नहीं रह सकती। प्रिया के विश्वास ने उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई। कांपते हाथों और धड़कते दिल के साथ निधि ने काउंसलर के दरवाजे पर दस्तक दी। काउंसलर मिसेस शर्मा ने उसे एक प्यारी सी मुस्कान के साथ अंदर बुलाया। उनके प्यार भरे व्यवहार ने निधि के डर को कम कर दिया। जैसे ही निधि ने अपनी आपबीती सुनाई, उसके ऊपर से एक बोझ सा उतर गया। मिसेस शर्मा ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उनके चेहरे पर फिक्र और गुस्सा दोनों थे। उन्होंने निधि को भरोसा दिलाया कि उसने आवाज उठाकर बिल्कुल सही किया है। उन्होंने तुरंत कार्यवाही करने का वादा किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पहली बार निधि को उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। वो अकेली नहीं थी। स्कूल मैनेजमेंट ने तुरंत कार्यवाही की। उन्होंने मामले की इंटरनली जांच शुरू कर दी। अरविंद सर को पूछताछ पूरी होने तक के लिए सस्पेंड कर दिया गया। यह खबर स्कूल में आग की तरह फैल गई। कुछ स्टूडेंट्स को यकीन नहीं हो रहा था। कुछ लोग उन अफवाहों के बारे में बात कर रहे थे जिन्हें उन्होंने सुना था लेकिन अनदेखा कर दिया था। पुलिस को सूचित किया गया। उन्होंने निधि का बयान लिया। उन्होंने बाकी स्टूडेंट्स और स्टाफ मेंबर्स से भी पूछताछ की। अरविंद सर के खिलाफ सबूत मिलने लगे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उत्पीड़न और अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए गए। कानून अपना काम कर रहा था, न्याय दिलाने के लिए तैयार। कोर्ट केस लंबा और थका देने वाला था, लेकिन निधि अपने पक्ष पर अडिग रही। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। उसने कोर्ट रूम में अपने साथ हुई घटना को बयां किया। उसकी आवाज कोर्ट रूम में गूंज रही थी। अरविंद सर के खिलाफ सबूत बहुत मजबूत थे। उन्हें दोषी पाया गया और जेल की सजा सुनाई गई। आखिरकार न्याय हुआ। निधि ने चैन की सांस ली। बुरा सपना आखिरकार खत्म हो गया। उसने एक कठिन लड़ाई लड़ी थी और विजयी होकर उभरी थी। उसके साहस ने न केवल उसके अपराधी को सजा दिलाई, बल्कि एक गहरी समस्या को भी उजागर किया। घाव भरने में वक्त लगता है, लेकिन निधि अपनी जिंदगी फिर से संवारने की ठान चुकी थी। अपने परिवार, दोस्तों और थेरेपिस्ट की मदद से वो धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसने इस दर्दनाक अनुभव से उबरना सीखा। उसे अपनी अंदरूनी ताकत का एहसास हुआ। निधि की कहानी ने दूसरों को भी प्रभावित किया। जो लोग चुपचाप दर्द सह रहे थे, उन्हें भी बोलने की हिम्मत मिली। स्कूल ने सुरक्षा के लिए और भी कड़े नियम बनाए। उन्होंने वर्कशॉप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स का आयोजन किया। चुप्पी की संस्कृति धीरे धीरे जागरूकता और समर्थन में बदलने लगी। इस अनुभव ने निधि को बदल दिया था, लेकिन ये उसे तोड़ नहीं पाया। वो पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा सहनशील बनकर उभरी। वो दूसरे पीड़ितों के लिए एक उम्मीद की किरण बनी। उसने बच्चों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अपनी आवाज उठाई। निधि नए जोश के साथ अपनी पढ़ाई में जुट गई। उसने अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए और मेडिकल स्कूल में एडमिशन पा लिया। वो इस बात का जीता जागता उदाहरण थी कि जिंदगी के सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद की किरण जरूर दिखाई देती है, और ये कि साहस हमेशा डर पर विजय प्राप्त करता है। निधि की कहानी एक छोटी सी लड़की के अदम्य साहस और जुझारूपन की दास्तां है। उसकी आंखों में एक चमक थी,
जो उसके सपनों और उम्मीदों को दर्शाती थी। उसकी यात्रा हम सभी के लिए प्रेरणा है। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल का सामना किया और कभी हार नहीं मानी। ये हमें बोलने की, चुप्पी तोड़ने की अहमियत सिखाती है। उसने अपनी आवाज को बुलंद किया और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। ये हमें एक ऐसे समाज की जरूरत का एहसास दिलाती है जो पीड़ितों की बात सुने और उनका साथ दे। एक ऐसा समाज जहां हर व्यक्ति की आवाज मायने रखती है। निधि का सपना अभी भी जिंदा था। उसने कभी अपने सपनों को मरने नहीं दिया, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आईं। वो एक डॉक्टर बनने के रास्ते पर थी। एक ऐसी डॉक्टर जो न सिर्फ जख्मों को भरती है, बल्कि दिलों को भी सुकून पहुंचाती है। उसने अपने पेशे को एक मिशन के रूप में देखा। वो अपने साथ बीते हुए कल के निशान तो रखती थी, लेकिन साथ ही उस अनुभव से मिली सीख और ताकत को भी। उसने अपने अतीत को अपनी ताकत बनाया। वो अपने अनुभवों का इस्तेमाल दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए न केवल शरीर, बल्कि दिल और दिमाग के जख्मों को भी भरने के लिए करने के लिए दृढ़ संकल्पित थी। उसकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची ताकत और साहस क्या होता है।